एग्जैक्ट मैं आर्कियोलॉजिकल का डिपार्टमेंट से नहीं हूँ या फिर मैं एग्जैक्ट गाइड भी नहीं हूँ। मैं जहाँ तक जो उम्मीद लगा सकता हूँ या अनुमान लगा सकता हूँ, अनुमान के मुताबिक ये प्रत्येक एक एक रूम हो सकता है, कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है ये एक एक विद्यार्थियों का कमरा हो सकता है, क्योंकि सब कमरे या फिर जो भी हो ये समान रूप से इसमें चारों ओर से हैं, चारों ओर से है। और ये लगभग, और इसके बीच में आपको मैं दिखा दूँ, ये बीच में एक बड़ा आंगन की तरह बनाया गया है, बड़ा आंगन है। और ये कमरा भी हो गया तो इसके आप देख सकते हैं कि ये एक दीवार कितनी मोटी है, और ये दीवार है। और इधर से कुछ है, इसके अंदर प्रवेश करके देखिए, इसमें कुछ जैसे यहाँ पे कुछ दिया रखने के लिए, या फिर दीप, उस समय तो इलेक्ट्रिक नहीं थी तो इसमें दीप या फिर जो कैंडल शायद था कि नहीं था, लेकिन बस कुछ दीप प्रज्वलित करने के लिए, जैसे कि इस कमरे की और इधर की अगल बगल की कुछ एक आध दो कमरों की दीवारों की लंबाई ज़्यादा है, या फिर कुछ बचे हुए हैं, कुछ भग्नाशेष। अदरवाइज सभी कमरों के रूम की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई सब कुछ लगभग समान है। और ये इस कमरे की जो दीवारें हैं, अब मैंने आपको दिखा दूँ, प्रत्येक कमरे की जो दीवार है वो काफ़ी मोटी है। देखिए ये जो दीवार है और ये कहाँ तक है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दीवार की मोटाई है। और ये रूम है, और इस रूम के अंदर मैं हूँ। तो फिलहाल इतना मजबूत बनाया गया था ये, और निश्चित रूप से ये कमरे ही होंगे विद्यार्थियों के। सभी कमरों की लंबाई चौड़ाई जो है, या कुल एरिया जो बोला जाता है, कारपेट एरिया अभी के डेट में बोला जाता है, आज के डेट में उसे कारपेट एरिया बोला जाता है। तो कारपेट एरिया भी जो भी हो, प्रत्येक रूम की समान रही है। और ये जो आप देख सकते हैं कुआं है, ये एक चारों ओर से जो आप देख सकते हैं, प्रत्येक के मेरे पीछे चारों ओर जो कमरे हैं, उस कमरे के जो है बीच में जो मैंने ये अनुमान लगाया है कि आंगन हो सकता है, या फिर यहाँ पे सभी छात्र आकर नहाते होंगे, या फिर जो करते होंगे उनके लिए ये कुआं बना हुआ है। और कुआं को अभी ये कि अब अदरवाइज कुआं अभी भी काफ़ी गहरा है, नियर अबाउट 50-60 फीट तो गहरे होंगे ही। और यहाँ पे कुछ जो हैं लाइन बाय लाइन कुछ गड्ढे हैं, में भी यहाँ पे कुछ किचन वचन या फिर कुछ अदर हो सकता है। ये चारों ओर जो कमरे आप देख सकते हैं, ये सभी कमरों की मैंने जो कुछ जो है पीछे जो ये है कमरों की दीवारें लगभग टूट चुकी हैं, और इसमें कुछ दीवारें ऊपर तक हैं, इनकी छत नहीं है, बाकी सब तो है। तो दोस्तों, तो एक फारसी इतिहासकार थे, उनका नाम मिराजुद्दीन सिराज नाम था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तबाक़त ए नसीरी नामक कुछ एक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में लगभग 1260 ईस्वी तक के इतिहास हैं, और उसी इतिहास में इस यूनिवर्सिटी के भी बारे में भी लिखा गया था। और इस यूनिवर्सिटी में हेंगशांग, इति सिंह और इत्सिंग, उनका जो कुछ चाइनीज विद्वान थे वो लोग आए थे, तो उनका भी कुछ है इस योगदान, अहम योगदान है इस यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देने में। तो चलिए
इसे ये मुझे लगता था कि ये क्या लॉज जो आजकल के डेट में होता है, हॉस्टल जो होता है स्कूल का या फिर कॉलेज के हॉस्टल होते हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल जो भी हो, ये हॉस्टल की तरह है और मे भी ये हॉस्टल ही रहा होगा उस समय। चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड देखेगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से उतरने के लिए बोलेगा। मैं जो कमरों की छत के ऊपर हूँ और आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट और श्रीलंकाई पर्यटक जो हैं, पीछे आप जो देख सकते हैं कुछ श्रीलंकाई पर्यटक हैं तो पीछे, और तिब्बत के पर्यटक हैं। और ये कमरों की छत है, छत की ऊंचाई है, छत पर हूँ मैं और आप देख सकते हैं ये बीच में एक गैप भी है और उधर भी बहुत सारे कमरे हैं और उनके भी बीच में एक आंगन का जो मैं यहाँ पे उम्मीद किया हूँ, वैसा में भी मेरा गेस सही हो, वो भी है वहाँ पे भी आंगन में और इसका भी कमरों की लगभग लंबाई से समान है। और आप पीछे वो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वही लाइब्रेरी थी, पीछे काफ़ी खूबसूरत बनाया भी गया है। तो चलिए अब उधर चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं उधर का नज़ारा। कुछ अवशेष हैं दोस्तों। तो मैं ये आपको जानकारी के लिए मैंने जितना मैं जानता था वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पटना से जो ये यहाँ तक की दूरी जो है नियर अबाउट 88.5 किलोमीटर, मीन्स in round figure 90 kilometer. And if you are coming from Rajgir, then it take approx 13 kilometer, and this distance will be covered by bus in 20 minutes, and they will charge 20 rupees fare from Rajgir, and from Patna maybe 120 rupees to 140 rupees they will take charge for fare. maybe कक्षाएं होंगी यार, यहाँ पे बैठकर जो है कक्षाएं ली जा सकती हैं, या फिर ये यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी के जो ये दीवारें हैं लाइब्रेरी के पीछे की, तो यहाँ पे शायद विद्यार्थी आकर अध्ययन करते होंगे, पढ़ते होंगे। और ये क्लासरूम लगती होगी, यहाँ पे जो आचार्य प्राचार्य ये सब बैठते होंगे। काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है, जो इसके अब मात्र 10% ही बचे हुए हैं, या फिर खुदाई करके जो निकाला गया है वो क्षेत्र मात्र 10% हिस्से को ही यहाँ पे निकाल के दर्शाया गया और दिखाया गया है। ये देख सकते हैं ये प्रत्येक भारतीय जो भी यहाँ पे आता होगा, और वो प्रत्येक भारतीय को के मन में सबसे पहले तो बख्तियार खिलजी और जो है उसकी सेना के ऊपर गुस्सा आता होगा। वो लोग प्रत्येक हिंदू मूर्तियों को और बौद्ध मूर्तियों को या फिर तोड़कर उसकी जो अधिकांश उसके मूर्तियों को, जैसे कि देख सकते हैं ये सामने जो ये मूर्ति है इसकी मुख को तोड़ा गया है, और या तो हाथ पैर ये सब तोड़ देते थे और काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। ये डिस्टेंस और ये पेड़ भी काफ़ी पुराने हैं, और यही पेड़ जो है इतिहास के एक साक्षी होंगे।
ये लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ हैं। बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां हैं और ये लाइब्रेरी के पास में हूँ। खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी में। दोस्तों तो वो जो ये स्थान है, ये अभी मैं सामने और ये स्थान है, वहाँ तक मैं अभी आपको कैमरे से वहाँ तक का दिखाया था, वहाँ तक करीब पहुँचा था मैं। और ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के ऊपर जाने की ये सीढ़ियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सीढ़ियाँ भी देख सकते हैं और सामने एक देख रहे हैं, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, उसपे कुछ बातें बताई गई हैं उस स्थान के बारे में। लेकिन वहाँ पे प्रवेश, जैसे कि यहीं से देख सकते हैं, ये प्रवेश वर्जित है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ तक पहले जाने दिया जाता था और पर्यटक वहाँ तक जा सकते थे। और ये एक सीढ़ियाँ है कि ये डिज़ाइन है। पूरी जानकारी यहाँ पे एक हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखी हुई है। वीडियो आप पॉज करके देख लीजिएगा। जानकारी इंग्लिश में भी यहीं पे लिखी हुई है, इसको आप वीडियो पॉज करके यू कैन रीड एवरीथिंग। एंड अब गरम ज़्यादा आ गया। हाँ, गरम धीरे-धीरे जा रहा है। ये विद्यार्थियों का रूम हो सकता है। इस रूम की जो गेट है और ये अंदर का ये इलाका है काफ़ी, और ये जो दीवारें आप देख सकते हैं काफ़ी, जो वहाँ से इतनी लंबी इतनी मोटी दीवारें जो है इसमें बनाई गई हैं। प्रत्येक ये रूम की ये गेट है और प्रत्येक कमरे की दीवारें और रूम की जो लंबाई चौड़ाई या फिर जो कारपेट एरिया भी बोला जाता है वो सब एग्जैक्ट सेम है। ये आप देख सकते हैं कि इतनी चौड़ी इसकी दीवारें, गेट की जो दीवारें हैं, उसके बाद इस रूम में प्रवेश किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मजबूत दीवारें हैं। और इस मजबूत दीवारों की चारों ओर जो दीवारें हैं, इसमें आधी दीवारें में ये आग लगने के कारण ये काली हुई हैं। ये इसमें ये ना समझे कि बारिश में या फिर धूप ऐसे काले हुए हैं। इसमें आधे दीवारें पर जैसे ये सब जो दीवारें हैं, ये आग लगने के बाद जो जलने के बाद जो खाई की तरह हो जाती हैं, वो सब के कारण ये सब दीवारें जो है वो काली हुई हैं। आधी दीवारें आपको काली नज़र आएंगी और आधी कुछ जो है वैसी नज़र आएंगी। ये अब बाहर चलते हैं और
आसपास का और ये एक काफ़ी देर बाद एक ऐसा कमरा में मुझे नज़र आया है जिसका छत है, और चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं। ये पहला कमरा है जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इसका छत है और ये छत की दीवारें पूरी तरह से गोल बनाई गई हैं। जो सीलिंग होता है, सीलिंग सीलिंग ऑफ दिस रूम इज हाफ सर्किल और सेमी सर्किल। और ये आउटसाइड का आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं। चलिए इसके पास में एक और कमरा है, उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। और एक ये कमरा है, इस कमरे की भी जो है अर्धगोलाकार छत है। और इसका ये आउटसाइड का दृश्य है। फिलहाल ये एक यहाँ पे भी एक कुआं बना हुआ है, तो मैं भी ये शिक्षकों का या गुरुओं का रहने के लिए स्थान होगा। और ये कुआं भी काफ़ी गहरा है। और इसमें आपको मैं ये दिखाऊं तो इसमें काफ़ी मात्रा में यूरो, डॉलर, तिब्बती पाउंड्स, रुपीस, कॉइन, बहुत कुछ इसमें गिरे हुए हैं इस कुएं के अंदर। कुआं अभी भी एक तरह से बोला जाए तो 50-60 फीट गहरा है। और इस कुएं के अंदर पैसा डालने का यार क्या ज़रूरत है, इसके अंदर बेकार उसमें पैसा डालने का। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं तो इसे अभी बंद करके रखा गया है। तो फिलहाल तो मैं अब बाहर जाता हूँ।